Hello students, good morning. In this video, we shall read the second part of the lesson Socrates written by Rhoda Power. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग अपने लेसन Socrates इसको रोडा पावर ने लिखा है कि दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे. Students, we have read so far that Socrates was a great teacher and a philosopher of Greece. बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है कि सुकरात यूनान का एक महान शिक्षक और दार्शनिक था. फिजिकली ही वॉज अगली बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. शारीरिक रूप से वह बहुत बदसूरत था लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था. When he grew older, he began to think very little of worldly comfort and pleasure. He gave his mind all that was noble, honorable and just. बच्चों, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह शारीरिक आराम और आनंद की वस्तुओं के बारे में बहुत कम सोचने लगा. वह अपना सारा ध्यान उन चीज़ों पर देता था जो सुंदर थीं, न्यायोचित थीं और सम्मानित थीं. आगे हम लोग सुकरात के बारे में अब पढ़ेंगे. Socrates went around the town on foot and talked to people. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say their friends, yes, that's Socrates, come along and talk to him. कहा गया है कि सक्रेटिस को हिंदी में हम लोग सुकरात कहते हैं. वेंट राउंड मीन्स विजिटेड. गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, पास्ट रिपीट टेंस है. गो राउंड मीन्स विजिट, भ्रमण करना, घूमना. टाउन मीन्स शहर, कस्बा. ऑन फुट मीन्स पैदल. कहा गया है सक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट. सुकरात नगर में पैदल घूमता था. क्या कहा गया है? सुकरात नगर में पैदल घूमता था. एंड टॉक्ड और बातें करता था. टू पीपुल लोगों से. सुकरात नगर में पैदल घूमता था और लोगों से बातें करता था. दी एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से देयर फ्रेंड्स, यस दैट्स सक्रेटिस, कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम. दी एथेनियंस मीन्स एथेन के लोग. बच्चों, एथेंस क्या किसका नाम है? ग्रीस अर्थात यूनान के एक शहर का नाम है. जैसे हम लोग एथेन से बना है एथेनियन, जैसे इंडिया से बना है इंडियन, इंडिया भारत, इंडियन भारतीय. उसी प्रकार एथेन से एथेनियंस अर्थात एथेंस के लोग. बिगिन का सेकेंड फॉर्म है बिगैन. हिंदी में होता है शुरू करना या लगा लगी, दोनों अर्थ होता है. लुक फॉर मीन्स होता है सर्च, तलाशना, ढूंढना. फेमिलियर मीन्स होता है नोन, परिचित. फिगर मीन्स होता है फेस, चेहरा, आकृति. स्ट्रीट्स मीन्स होता है गली, सड़क. तो कहा गया कि दी एथेनियंस अर्थात एथेंस के लोग बिगैन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, उसके परिचित चेहरे को तलाशने लगे थे. इन द स्ट्रीट्स गलियों में. एंड टू से और कहने लगे थे टू देयर फ्रेंड्स अपने मित्रों से. कहा गया है एथेन के लोग उसके परिचित चेहरे को, उससे फेमिलियर फिगर को, उसके परिचित चेहरे को गलियों में तलाशने लगे थे और अपने मित्रों से कहने लगे थे, यस दैट सक्रेटिस, हाँ वह सुकरात है. कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ उससे बातें करें. तो इन लाइनों में बच्चों क्या कहा गया है कि एथेन के लोग गलियों में उसके परिचित चेहरे को पहचानने लगे थे और अपने मित्रों से कहने लगे थे कि अरे हाँ वह सुकरात है, आओ चलो उससे बातें करें. आफ्टर सम टाइम सक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर. आफ्टर मीन्स बाद, सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात सक्रेटिस सुकरात बिकेम हो गया
बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, एज ए टीचर मीन्स एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में। कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में विख्यात हो गया। क्या कहा गया है? कुछ समय बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। He wandered along the roads and stood in marketplaces, talking to anyone who cared to greet him. He means वह, कौन वह? सुकरात। Wandered means roamed, घूमता था। wander means घूमना, भटकना। Along the roads means सड़कों पर, वह सड़कों पर घूमता था। along वैसे होता है किनारे, सड़कों के किनारे, या सड़कों पर अर्थात सड़कों के किनारे। He wandered along the roads, वह सड़कों पर घूमता था। Stood, stand का सेकेंड फॉर्म है stood, खड़ा हो जाता था। In the market places, बाजारों में, अर्थात जहाँ लोग भीड़ रहती थी, वह बाजारों में खड़ा हो जाता था। Talking to anyone, किसी से भी बातें करने लगता था। Who means जो, care to greet him, जो उसका अभिवादन करता था। ग्रीट मीन्स अभिवादन करना। कहा गया है he wandered along the roads and talked to the he wandered along the roads and stood in marketplaces and talking to anyone who cared to greet him. वह सड़कों पर घूमता था, बाजारों में खड़ा हो जाता था और किसी से भी बातें करने लगता था जो उसका अभिवादन करता था। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. His listeners means audience, श्रोता, often means usually, प्रायः, अक्सर, confused means दुविधा में पड़ जाते थे, after means बाद, they means वे, had argued, argue means discuss, तर्क वितर्क करना, बहस करना, with him means उससे, or means अथवा, answered his questions, उसके प्रश्नों के उत्तर देने। कहा गया है कि ही listeners were often confused, उसके श्रोता अक्सर दुविधा में पड़ जाते थे उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद या उससे तर्क वितर्क करने के बाद। क्या कहा गया इन लाइनों में? कि उसके श्रोता उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद या उससे आर्ग्यू करने के बाद या उससे तर्क वितर्क करने के बाद अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, अक्सर दुविधा में पड़ जाते थे। तो बच्चों ये हैड आया क्रिया का थर्ड फॉर्म है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct. कहा गया है Socrates told, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, कहा, किससे कहा? हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से। सुकरात अपने देशवासियों से कहा, दैट मीन्स कि एवरीवन मीन्स प्रत्येक, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, लर्न मीन्स सीखना, टू थिंक मीन्स सोचना, फॉर हिमसेल्फ मीन्स स्वयं के प्रति या स्वयं के बारे में। सुकरात अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में अवश्य सोचना सीखना चाहिए। सुकरात अपने देशवासियों से क्या कहा? सुकरात अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही स्वयं के बारे में सोचना सीखना चाहिए। सो दैट मीन्स ताकि, बाई यूजिंग मीन्स प्रयोग करके, हिज रीजन मीन्स लॉजिक, तर्क शक्ति, ताकि अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके ही वुड हैव पावर, उसके पास पावर हो जाए, उसके पास शक्ति हो जाए, टू सी, यह जानने के लिए, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट, न्यायोचित है, ट्रू, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है, एंड सो, और उसी प्रकार, शेप हिज ओन कंडक्ट,
और उसी के अनुसार या उसी प्रकार शेप मीन्स माउल ढालना, पोल मीन्स खुद के, कंडक्ट मीन्स आचरण, और उसी के अनुसार अपने आचरण को ढाले। सुकरात अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में अवश्य सोचना सीखना चाहिए, ताकि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके उसे यह जानने की शक्ति हो जाए कि क्या सही है, न्यायोचित है, सत्य है और सुंदर है, और उसी के अनुसार अपने आचरण को शेप करे, अपने आचरण को ढाले। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट। ही मीन्स वह, कौन वह? सुकरात। वॉन्टेड चाहता था, पास्ट इंफिनिट है, सेकेंड फॉर्म। वह चाहता था, एथेंस मीन्स एथेंस, टू बी मतलब बने, परफेक्ट मीन्स आइडियल आदर्श, स्टेट मीन्स राज्य। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट। वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बने। क्या चाहता था बच्चों? सुकरात क्या चाहता था? वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बने। He told everyone, both his pupils and his other followers, that this could happen, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. So he told means कहा, वही टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, टेल मीन्स कहना, टोल्ड मीन्स कहा। किससे कहा? एवरीवन मीन्स प्रत्येक, वह प्रत्येक, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, वह अपने, प्यूपिल्स मीन्स शिष्य, अदर मीन्स दूसरे, फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी, वह प्रत्येक अपने शिष्यों और दूसरे अनुयायियों दोनों से कहा। वह प्रत्येक अपने शिष्यों और दूसरे अनुयायियों, बोथ मीन्स दोनों से कहा, दैट मीन्स की दिस कुड ओनली हैपन, हैपन मीन्स आकर, टेक प्लेस, कि यह तभी हो सकता है, यह केवल तभी हो सकता है, इफ मीन्स यदि, एवरी सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिक, एजुकेट मीन्स शिक्षित करना, कि यह तभी हो सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने खुद के मस्तिष्क को, अपने खुद के माइंड को, ओन माइंड मीन्स खुद के मस्तिष्क को क्या करे? एजुकेट करे, शिक्षित करे। टू सी मतलब यहाँ पर जानना होगा, यह जानने के लिए कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल और श्रेष्ठ है। कहा गया है कि सुकरात प्रत्येक अपने शिष्यों और दूसरे अनुयायियों दोनों से कहा कि यह तभी हो सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने दिमाग को, अपने खुद के मस्तिष्क को यह जानने के लिए शिक्षित करे कि क्या सही और क्या श्रेष्ठ है। क्या बच्चों कहा गया है? सुकरात प्रत्येक अपने शिष्यों और दूसरे फॉलोअर दोनों से कहा कि यह तभी हो सकता है, क्या हो सकता है? कि यूनान एक आदर्श राज्य बनने की बात है। यह तभी हो सकता है कि जब प्रत्येक नागरिक, यदि प्रत्येक नागरिक अपने खुद के दिमाग को यह जानने के लिए शिक्षित करे क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम टू डू दिस। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, पास्ट इंफिनिट, बिलीव का सेकेंड फॉर्म बिलीव्ड, वह विश्वास करता था या उसका ऐसा विश्वास था, दैट मीन्स की क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछना, एंड डिस्कशन मीन्स और बहस करना, वुड हेल्प मीन्स मदद करेंगे, देम मीन्स उनकी, टू डू दिस मीन्स यह कार्य करने में। उसका विश्वास था कि प्रश्न पूछना और बहस करना उनको यह कार्य करने में मदद करेगा, एंड सो, और इसलिए ही वॉज फॉरएवर मीन्स ऑलवेज, टॉकिंग मीन्स बातें करते रहता था, टू देम मीन्स उनसे, इन ओपन स्ट्रीट मीन्स खुली गलियों में, इसलिए वो हमेशा उनसे खुली गलियों में बातें करते रहता था। तो इन लाइनों में क्या कहा गया है? उसका विश्वास था कि प्रश्न पूछना और बहस करना
उनको इस कार्य में मदद करेगा, इसलिए वो हमेशा खुली गलियों में उनसे बातें करते रहता था। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।